विकारी शब्द पाठ 9 संज्ञा तथा संज्ञा की व्याकरणिक कोटियां नाउन एंड इट्स ग्रामेटिकल कैटेगरीज। संज्ञा संवाद पढ़कर रंगीन शब्दों पर ध्यान दीजिए। दीपक, कल तुम कहाँ गए थे? दादाजी, कल हम स्कूल की तरफ से चिड़ियाघर घूमने गए थे। अच्छा, तुम लोग वहाँ कैसे पहुँचे? हम वहाँ बस से पहुँचे। वहाँ तुमने कौन कौन से जानवर देखे? हमने पिंजरे में बंद शेर, जिराफ, चिंपांजी, भालू आदि देखे। क्या तुमने पक्षी भी देखे? हाँ, शुतुरमुर्ग, चील, उल्लू, बतख, मोर आदि देखे। अरे वाह, और क्या क्या किया? चिड़ियाघर घूमने के बाद हमने समोसा, पिज्जा, बर्गर और आइसक्रीम भी खाई। तुम्हें वहाँ घूमकर कैसा लगा? मुझे इतने सारे पशु पक्षी देखकर बहुत खुशी हुई। वाह दीपक, तुम तो कितने सारे संज्ञा शब्द जानते हो। ये संज्ञा शब्द क्या होते हैं? बेटा, इस संसार में प्रत्येक प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि का कोई न कोई नाम अवश्य होता है। ये नाम ही तो संज्ञा हैं। आइए जानते हैं कि इस संवाद में किन संज्ञा शब्दों का उल्लेख किया गया है। प्राणियों के नाम दीपक, दादाजी, शेर, जिराफ, चिंपांजी, भालू, शुतुरमुर्ग, चील, उल्लू, बतख, मोर। वस्तुओं के नाम बस, पिंजरा, समोसा, पिज्जा, बर्गर, आइसक्रीम। स्थानों के नाम स्कूल, चिड़ियाघर। मनोभाव का नाम खुशी। ये सभी शब्द किसी न किसी नाम की ओर संकेत कर रहे हैं। नाम का पर्यायवाची शब्द है संज्ञा। अतः ध्यान रखिए, संसार में जितने भी नाम हैं, वे सब संज्ञा शब्द हैं। संज्ञा की परिभाषा: किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम का परिचय कराने वाले शब्दों को संज्ञा शब्द कहते हैं। संज्ञा के भेद: संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा: जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम: सुभाष चंद्र बोस, नरेंद्र मोदी, सलमान खान, राम रहीम, अमिताभ बच्चन आदि। वस्तुओं के नाम: महाभारत, रामचरितमानस, पुस्तकों या ग्रंथों के नाम: गांडीव, अर्जुन के धनुष का नाम, सुदर्शन चक्र, विष्णु के चक्र का नाम आदि। प्राणियों के नाम: कामधेनु, देवताओं की गाय, ऐरावत, इंद्र के हाथी का नाम आदि। स्थानों के नाम: दिल्ली, सूरत, लंदन। नगरों के नाम: जर्मनी, भारत। देशों के नाम: यूरोप, अमेरिका, महाद्वीपों के नाम आदि। जातिवाचक संज्ञा: प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी जाति का सदस्य होता है। जैसे राम, सुरेश, अमित, मीरा आदि मनुष्य हैं। कामधेनु या ऐरावत प्राणी या जानवर हैं। ताजमहल, कुतुब मीनार इमारतें हैं। गांडीव धनुष है। गंगा, यमुना नदियां हैं। इस तरह मनुष्य, जानवर, इमारतें, नदियां, धनुष, कुर्सी, मेज, रेडियो, टीवी आदि शब्द जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अतः जो संज्ञा शब्द किसी जाति, समूह, पदार्थ आदि का बोध कराते हैं, जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जातिवाचक संज्ञा शब्दों के 2 उपभेद किए जाते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा: इस वर्ग में द्रव्य या पदार्थ आते हैं जिनसे तरह तरह की वस्तुएं बनाई जाती हैं। जैसे लोहा, सोना, चांदी, तांबा, कोयला, अनाज, प्लास्टिक, लकड़ी, घी, तेल, दूध, दही आदि। समूहवाचक संज्ञा: समूह या ग्रुप या समुदाय का बोध कराने वाले शब्द समूहवाचक संज्ञा शब्द कहे जाते हैं। जैसे कक्षा, पुलिस, सेना, परिवार, भीड़, टीम आदि। भाववाचक संज्ञा: जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, शील, स्वभाव, धर्म, भाव, अवस्था आदि का बोध कराते हैं, भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। कुछ उदाहरण देखिए। बुढ़ापा, क्रोध, मोटापा। अन्य भाववाचक संज्ञा शब्द: प्रेम, डर, भय, दया, सत्य, धर्म, घृणा, सुख, दुख, मृत्यु, जन्म, अच्छाई,
बुराई, ईमानदारी, बेईमानी, जवानी, लंबाई, चौड़ाई आदि। भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। सेवक, सेवा। दोस्त, दोस्ती। मानव, मानवता। चोर, चोरी। प्रभु, प्रभुत्व या प्रभुता। युवक, यौवन। मित्र, मित्रता। बच्चा, बचपन। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम, भाववाचक संज्ञा। मम, ममता। अहम, अहंकार। अपना, अपनत्व या अपनापन। निज, निजता या निजत्व। विशेषण से भाववाचक संज्ञा। विशेषण, भाववाचक संज्ञा। सफेद, सफेदी। मीठा, मिठास। मोटा, मोटापा। सुंदर, सुंदरता। गरम, गर्मी। खट्टा, खटास। ठंडा, ठंडक। अच्छा, अच्छाई। क्रिया से भाववाचक संज्ञा। क्रिया, भाववाचक संज्ञा। मिलना, मिलावट। पढ़ना, पढ़ाई। खोदना, खुदाई। सिलना, सिलाई। हंसना, हंसी। जीतना, जीत। लिखना, लेख। हारना, हार। संज्ञा की व्याकरणिक कोटियां। लिंग, वचन तथा कारक। लिंग, जेंडर। लिंग शब्द अंग्रेजी के जेंडर शब्द के लिए प्रयुक्त होता है। लिंग शब्द का सामान्य अर्थ है चिन्ह या पहचान का साधन। संज्ञा के जिस रूप से यह पहचान हो या पता चले कि वह संज्ञा शब्द पुरुष वर्ग का है अथवा स्त्री वर्ग का, व्याकरण में उस रूप को लिंग कहते हैं। लिंग के प्रकार। संस्कृत में 3 लिंग हैं, जबकि हिंदी में 2 ही लिंग हैं, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग, संज्ञा के जिस रूप से यह पता चले कि वह संज्ञा शब्द पुरुष वर्ग का है, उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे मोर, आदमी, शेर आदि। स्त्रीलिंग, संज्ञा शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह संज्ञा शब्द स्त्री वर्ग का है, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे मोरनी, औरत, शेरनी आदि। इसका अर्थ है कि प्रत्येक संज्ञा शब्द या तो पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग, जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। लड़का, लड़की। घोड़ा, घोड़ी। चूहा, चूहिया। संज्ञा शब्दों का लिंग निर्धारण। जीवित प्राणियों की तुलना में निर्जीव वस्तुओं के लिंग को पहचानना कठिन होता है। अन्य शब्दों की ही तरह निर्जीव वस्तुओं के लिंग भी मातृभाषा भाषियों द्वारा तय कर दिए जाते हैं और उन्हें प्रयोग से ही सीखा जा सकता है। जैसे हिंदी में दरवाजा, कमरा, पंखा, ताला, आलू, सेब आदि अप्राणीवाचक शब्द पुल्लिंग हैं, तो माला, कुर्सी, मेज, दवात, चम्मच आदि शब्द स्त्रीलिंग। हिंदी में बहुत से संज्ञा शब्दों के लिंग का निर्धारण प्रायः उनके सेक्स के आधार पर किया जाता है, जैसे देव, देवी, बूढ़ा, बुढ़िया, दादा, दादी, मामा, मामी आदि। पर ऐसे अनेक प्राणी हैं जिनमें सेक्स के आधार पर अंतर करना संभव नहीं होता, जैसे कौआ, कोयल, मक्खी, लोमड़ी आदि। ऐसे शब्दों में प्रायः नर या मादा शब्द जोड़कर अंतर किया जाता है, जैसे नर कोयल, मादा कोयल, नर कौआ, मादा कौआ आदि। कुछ संज्ञा शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका प्रयोग दोनों लिंगों में होता है, जैसे मंत्री, डॉक्टर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैशियर, मैनेजर आदि। ऐसे शब्दों को उभयलिंगी कहा जाता है। इस तरह के शब्दों का भी वाक्य प्रयोग के आधार पर अभ्यास करें, जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। मंत्री जी विदेश यात्रा पर जाएंगे। मंत्री जी विदेश यात्रा पर जाएंगी। डॉक्टर मरीज को देखने गए हैं। डॉक्टर मरीज को देखने गई हैं। संज्ञा शब्दों का लिंग परिवर्तन। हिंदी में पुल्लिंग शब्दों को मूल शब्द माना जाता है और उनमें प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम इस प्रकार हैं। ई प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। चाचा, चाची, लड़का, लड़की, घोड़ा, घोड़ी, मुर्गा, मुर्गी, बकरा, बकरी, नाना, नानी। इया प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। बूढ़ा, बुढ़िया, गुड्डा, गुड़िया, डिब्बा, डिबिया,
चूहा चूहिया, कुत्ता कुतिया, बंदर बंदरिया। आनी या आणी प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग स्त्रीलिंग। नौकर नौकरानी, क्षत्रिय क्षत्राणी, देवर देवरानी, इंद्र इंद्राणी। आइन प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग स्त्रीलिंग। पंडित पंडिताइन, लाला ललाइन, ठाकुर ठकुराइन, हलवाई हलवाइन। नी प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग स्त्रीलिंग। जाट जाटनी, सिंह सिंहनी, मोर मोरनी, ऊंट ऊंटनी। इन प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग स्त्रीलिंग। ग्वाला ग्वालिन, माली मालिन, धोबी धोबिन, तेली तेलिन। ईनी प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग स्त्रीलिंग। तपस्वी तपस्विनी, आज्ञाकारी आज्ञाकारिणी, हंस हंसिनी, अभिमानी अभिमानिनी। इका प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग स्त्रीलिंग। सेवक सेविका, अध्यापक अध्यापिका, लेखक लेखिका, संयोजक संयोजिका। वती या मति प्रत्यय जोड़कर बुद्धिमान बुद्धिमती, शक्तिमान शक्तिमती, श्रीमान श्रीमती, पुत्रवान पुत्रवती, गुणवान गुणवती, सत्यवान सत्यवती। आ प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग स्त्रीलिंग। वृद्ध वृद्धा, सदस्य सदस्या, शिष्य शिष्या, आचार्य आचार्या। मूल पुल्लिंग या मूल स्त्रीलिंग शब्दों में नर या मादा शब्द जोड़कर मूल पुल्लिंग स्त्रीलिंग। खरगोश मादा खरगोश, भालू मादा भालू, कौआ मादा कौआ। छिपकली नर छिपकली, कोयल नर कोयल, मक्खी नर मक्खी। मूल स्त्रीलिंग शब्दों में कोई प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग शब्द। स्त्रीलिंग पुल्लिंग मौसी मौसा, बहन बहनोई, ननद नंदोई या ननदोई, जीजी जीजा। भिन्न रूप वाले स्त्रीलिंग शब्द पुल्लिंग स्त्रीलिंग। राजा रानी, फूफा बुआ, बैल गाय, कवि कवयित्री, वर वधू, युवक युवती, पुरुष स्त्री, सम्राट सम्राज्ञी। कुछ ऐसे संज्ञा शब्द भी हैं जिनका प्रयोग दोनों लिंगों में होता है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, खिलाड़ी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि। वचन नंबर। वचन शब्द अंग्रेजी के नंबर के लिए प्रयुक्त होता है। इस व्याकरणिक कोटि से यह पता चलता है कि कोई संज्ञा शब्द एक इकाई के रूप में ग्रहण किया जाएगा अथवा अनेक इकाइयों के रूप में। संज्ञा के जिस रूप से यह पता चलता है कि उसकी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या एक है अथवा अनेक, व्याकरण में वह रूप वचन कहलाता है। वचन के प्रकार। हिंदी में संज्ञा शब्द दो वचनों में पाए जाते हैं। एक वचन, जहाँ किसी संज्ञा शब्द से एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध होता है, वहाँ वह शब्द एक वचन में होता है, जैसे मेज, किताब, माला, केला, संतरा, पुस्तक आदि। बहुवचन, जहाँ किसी संज्ञा शब्द से एक से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों का पता चलता है, वहाँ वह शब्द बहुवचन में होता है, जैसे मेजें, किताबें, मालाएं, केले, संतरे, पुस्तकें आदि। इसका अर्थ है कि अधिकतर संज्ञा शब्दों के एक वचन एवं बहुवचन रूप होते हैं, जैसे एक वचन, बहुवचन, लड़का लड़के, कुत्ता कुत्ते, चिड़िया चिड़िया, कुर्सी कुर्सियां। वचन परिवर्तन। वचन परिवर्तन के लिए संज्ञा के लिंग की जानकारी होना अनिवार्य है, क्योंकि हिंदी में पुल्लिंग शब्दों के बहुवचन बनाने वाले प्रत्यय अलग हैं तथा स्त्रीलिंग शब्दों के अलग। यदि संज्ञा के लिंग का ज्ञान नहीं है तो वचन परिवर्तन करना संभव नहीं है। संज्ञा के लिंग की जानकारी के बाद एक वचन से बहुवचन निम्नलिखित 3 चरणों में बनाएं। चरण 1, सभी संज्ञा शब्दों को पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग 2 अलग अलग वर्गों में बांट लें। पुल्लिंग स्त्रीलिंग। कुत्ता कान, लड़का घोड़ा, नारी आंख, माला महिला, थैला पानी, पति साधु, गति चुहिया, वधू बहू। चरण 2,
अब इन शब्दों को निम्नलिखित विवरण के अनुसार पुनः 2-2 वर्गों में बांट लें। पुल्लिंग शब्द, आकारांत शब्द लड़का, घोड़ा, कुत्ता, थैला। अन्य शब्द कान, पति, पानी, साधु। स्त्रीलिंग शब्द ई या ईकारांत या ईयांत शब्द गति, नारी, चुहिया। अन्य शब्द आंख, माला, वधु, बहू। चरण 3, अब इन शब्दों के बहुवचन कोष्ठक में दिए गए नियमों के आधार पर बनाएं। पुल्लिंग शब्द, आकारांत शब्द ए प्रत्यय जोड़ें। लड़का जमा ए, लड़के। कुत्ते, घोड़े, थैले। अन्य शब्द शून्य प्रत्यय जोड़ें। पानी जमा शून्य, पानी। कान, पति, साधु। स्त्रीलिंग शब्द ई या ईकारांत या ईयांत शब्द आ प्रत्यय जोड़ें। नारी जमा आ, नारियां, गतियां, चुहिया। अन्य शब्द ए प्रत्यय जोड़ें। आंख जमा ए, आंखें। मालाएं, वधुएं, बहुएं। वचन परिवर्तन के उदाहरण ए प्रत्यय जोड़कर। बच्चा, बच्चे। छाता, छाते। थैला, थैले। ताला, ताले। रुपया, रुपये। प्यासा, प्यासे। ए प्रत्यय जोड़कर। पुस्तक, पुस्तकें। कविता, कविताएं। गाय, गायें। दवा, दवाएं। आंख, आंखें। बहू, बहुएं। आ प्रत्यय जोड़कर। दवाई, दवाइयां। झाड़ी, झाड़ियां। बुढ़िया, बुढ़ियां। कुर्सी, कुर्सियां। तिथि, तिथियां। गुड़िया, गुड़ियां। बिल्ली, बिल्लियां। बेटी, बेटियां। डिबिया, डिबियां। समूहवाची शब्द जोड़कर। कुछ शब्दों में समूहवाची शब्द में लोग, गण, वृंद, वर्ग, जन आदि जोड़कर भी बहुवचन बनाए जाते हैं, जैसे नेता, नेतागण। मजदूर, मजदूर लोग। पक्षी, पक्षी वृंद। अधिकारी, अधिकारी वर्ग। लेखक, लेखक गण। सभ्य, सभ्य लोग। ध्यान रखिए, हिंदी में कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे आंसू, बाल, समाचार आदि। हिंदी में कुछ संज्ञा शब्द हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे क्रोध, भय, डर, क्षमा, प्रेम, वर्षा, हवा। कारक, केस। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे यह पता चले कि वाक्य की क्रिया के साथ उस संज्ञा या सर्वनाम का क्या संबंध है, कारक कहलाता है। कारक, भेद, प्रभेद। वाक्य में संज्ञाओं और क्रियाओं के संबंध को ध्यान में रखकर संस्कृत के प्राचीन वैयाकरणों ने कारकों के 6 भेद किए थे। कर्ता कारक, कारकीय चिन्ह शून्य, ने, से, के द्वारा। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से यह पता चले कि वह क्रिया को पूरा करने का कार्य कर रहा है, तो वह संज्ञा कर्ता कारक में होती है। ध्यान रखिए कि कर्ता कारक को व्यक्त करने वाला केवल ने चिन्ह ही नहीं है, बल्कि शून्य, से, के द्वारा आदि भी कर्ता कारक के चिन्ह हैं। उदाहरण स्वरूप नीचे दिए गए वाक्यों की रंगीन संज्ञाएं कर्ता कारक में हैं। बच्चा लिख रहा है। माँ पूजा कर रही है। कारकीय चिन्ह शून्य। बच्चों ने काम कर लिया। रानी ने काम नहीं किया। ने। माँ से चला नहीं जाता। बीमार से बोला नहीं जाता। से। प्रधानमंत्री के द्वारा भाषण दिया गया। डॉक्टर द्वारा इलाज किया गया। के द्वारा या द्वारा। कर्मकारक, कारकीय चिन्ह शून्य, को। वाक्य की जिस संज्ञा पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़ता है, वह संज्ञा कर्म कारक में होती है, जैसे लड़कियां गाना गा रही हैं। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। शून्य। लोगों ने दीवार को गिरा दिया। पुलिस ने घर को सील कर दिया। को। करण कारक, कारकीय चिन्ह से। करण का अर्थ है साधन, इंस्ट्रूमेंट, अर्थात वाक्य की क्रिया को पूरा करने में जो संज्ञा साधन का कार्य करती है वह करण कारक में होती है, जैसे बच्चे ने चम्मच से दूध पिया। उसने चाकू से फल काटे। से। उसने साबुन से कपड़े धोए। मैंने पेंसिल से चित्र बनाया। संप्रदान कारक, कारकीय चिन्ह के लिए को।
वाक्य की क्रिया जिस संज्ञा के लिए घटित होती है वह संज्ञा संप्रदान कारक में कही जाती है। जैसे माँ ने गरीबों के लिए खाना बनाया। इस गिलास में आपके लिए दूध है। के लिए सेठ जी ने बच्चों को इनाम दिया। पिताजी ने लोगों को रुपये दिए। को अपादान कारक कारकीय चिन्ह से अलग होने के अर्थ में वाक्य की क्रिया के द्वारा जब किसी एक संज्ञा से दूसरी संज्ञा के अलग होने का भाव प्रकट होता है तो वह संज्ञा अपादान कारक में कही जाती है। जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। जमीन से पानी नहीं निकला। मैं नदी से बाहर आया। बच्चा ट्रेन से नीचे गिर गया। से अधिकरण कारक कारकीय चिन्ह में, पर, ऊपर, के नीचे, के पहले, के बाद आदि। क्रिया जिस स्थान या समय पर घटित होती है उस स्थान या समय को बताने वाली संज्ञा अधिकरण कारक में होती है। जैसे बच्चा छत पर बैठा है। वाक्य में छत संज्ञा बच्चे के बैठने का आधार बनी है, अतः यहाँ संज्ञा छत अधिकरण कारक में है तथा क्रिया के साथ उसके इस संबंध को बताने वाला कारकीय चिन्ह है पर। बच्चे छत पर खेल रहे हैं। वह घर पर नहीं है। पर माँ रसोई में है। हम जून में शिमला जाएंगे। में वह मेज के ऊपर खड़ा है। बिल्ली पलंग के नीचे है। के ऊपर या के नीचे। संबंध कारक कारकीय चिन्ह का, के, की, रा, रे, री। जहाँ किसी संज्ञा या सर्वनाम का किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध दिखाया जाता है वहाँ वे संज्ञा या सर्वनाम संबंध कारक में होते हैं। जैसे सुजीत का बेटा बीमार है। इस वाक्य में सुजीत तथा बेटा दोनों संज्ञाओं के बीच के संबंध को का परसर्ग से दिखाया गया है। यह संज्ञा सुजीत दूसरी संज्ञा बेटा के साथ संबंध कारक में है। यह बच्चों का कमरा है। उसने सोने की चेन खरीदी। का, के, की। तुम्हारे घर में कौन कौन है? मेरी बहन लंदन से आई है। रा, रे, री। संबोधन कारक कारकीय चिन्ह हे, रे, अरे, ओ आदि। जब वक्ता द्वारा किसी संज्ञा का ध्यान आकर्षित किया जाए या उसे संबोधित किया जाए तो वह संज्ञा संबोधन कारक में होती है। संबोधित संज्ञा से पहले प्रायः हे, रे, अरे आदि विस्मयादि सूचक शब्द लगाए जाते हैं। जैसे हे राम, मैं कब ठीक होऊंगा? अरे भाई, मेरी मदद करो। ए लड़के, यहाँ आओ। हे भगवान, मेरी रक्षा करो। हमने सीखा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, अवस्था, भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहे जाते हैं। संज्ञा के 3 प्रमुख भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक तथा भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद हैं: द्रव्यवाचक तथा समूहवाचक। संज्ञा शब्द के जिस रूप से यह जाना जाता है कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, व्याकरण में उस रूप को लिंग कहते हैं। प्रत्येक संज्ञा शब्द या तो पुल्लिंग में होता है या स्त्रीलिंग में। वचन वह व्याकरणिक कोटि है जिससे यह पता चलता है कि कोई संज्ञा शब्द एक के रूप में ग्रहण किया जाएगा या अनेक के रूप में। हिंदी में संज्ञा शब्दों के 2 वचन होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे यह पता चले कि वाक्य की क्रिया के साथ उसका क्या संबंध है, कारक कहलाता है। हिंदी में वाक्य की संज्ञाएं 8 कारकों में आ सकती हैं। ये कारक हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक तथा संबोधन कारक।